वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे कुड़े सारा प्यार बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस मैं जा रही हूँ आरफ को लेने। आज आरफ का एग्ज़ाम था साइंस का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और अब उसका टाइम हो गया है, 1:15 होने वाले हैं, तो भागते हैं उसको लेने। और रास्ते में छोटे मोटे काम हैं, फ़ोन रिचार्ज कराना है, पेट्रोल तो मैंने सुबह ही भरवा लिया। पेट्रोल भरवाने गई हूँ, मैंने उसको बोला कि 250 का डाल दो, 200 का डालते पेट्रोल पंप में जो मतलब गाड़ी में जो पेट्रोल था वो उसमें से बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया, ओवरफ्लो हो गया। तो इसकी ना सुई ख़राब हो रही है मीटर की, पता नहीं चल रहा कि पेट्रोल है या नहीं है, तो वो ठीक कराने वाली है। उस दिन वो काम रह गया था, तो ये भी मैं करा ही लूँगी जल्दी। पूरा मीटर चेंज होगा तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, तो बस अब जा रही हूँ आरफ को लेने। और छोटा मोटा सामान है, फ़ोन रिचार्ज कराना है एंड ऑल दैट, तो ये काम करते हुए फटाफट भागते हैं और उसको लेकर आते हैं। और कल है इसकी पीटीएम, और इसका मैं देखना चाहती हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो क्या है, कुछ पता नहीं चला, तो आई वांट टू सी, आई वांट टू नो। और कल टीचर से ईमेल कराना है कि स्कूल में इतना काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सारा काम व्हाट्सएप पे क्यों आ रहा है, स्कूल में क्यों नहीं हो रहा। तो कल जाएंगे, पीटीएम पे होकर आएंगे, और इसके भी कान खींच के आऊँगी कि इसका जो ध्यान है वो कहाँ भटक रहा है, ज़रा मुझे पता चले। तो चलिए गाइस, अभी जाती हूँ मैं आरफ को लेने। हमारा लंच पुलाव मटर वाले, साथ में कड़ी, साथ में खीरा, और ये मैंने बाउल में डाल लिए दही के साथ, तो मैं खाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे लंच करके। फाइनली सारा काम खत्म और पेट पूजा भी हो गई, आपको दिखाया ही था पुलाव और दही। और मैंने ना अपने लिए आटा मैगी ला के रखी है शाम के लिए, जब शाम को मुझे हल्की हल्की भूख लगेगी ना, तो आज मैं अपने लिए आटा मैगी बनाऊंगी। बाहर से कुछ नहीं मंगवाना, नो समोसा एट ऑल, बहुत स्पाइसी होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने अपनी चिड़िया को ना यहाँ से उठाकर पहले टेबल पे रखा था, अब बच्चों के आने के टाइम पे अंदर कर दिया। क्यों? हमारे ब्रूनो की सब आदत अच्छी है, सुसु पॉटी भी बाहर करता है, घर में गंदगी मचाता, किसी को काटता नहीं है, बिल्कुल नहीं काटता, अपना शांत आराम से बैठा रहता है, सोया रहता है। कोई आ जाए तो किसी को अंदर नहीं आने देता, किसी को खड़ा नहीं होने देता गेट पे, इतना अग्रेशन आ जाता है इसके अंदर। बट एक प्रॉब्लम है, बस खाता कुछ नहीं है। ये खाने की आदत इसकी सुधर जाए ना ढंग से, तो फिर मेरी मतलब टेंशन खत्म हो जाए इसको लेकर। तो चलिए मैं अब आरफ के लिए प्रोटीन शेक रेडी करके रख दूँ, अपने लिए चाय बना लूँ और जोत जला लूँ, फिर बच्चे आएंगे। अभी है 15-20 मिनट, बट यू नेवर नो, वो जल्दी भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। गाइस हम बैठ गए पढ़ाने। कल मैं भूल गई थी कि व्लॉग बनाना है, और मैं पढ़ाने के बाद आपसे मिली हूँ रात को 9 बजे। तो बस अब हम बैठ चुके हैं पढ़ाने के लिए, और अब हम आपसे मिलते हैं शाम को, राइट? शाम को या रात को पता नहीं, यू नेवर नो। मैं गाइस फाइनली बच्चे गए, टाइम हो रहा है 9:15। बच्चों को जाते जाते 8:45 हो गए, और मैंने ना एक तरफ रख ली अपने लिए मैगी, और एसी बंद किए हुए मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं, और पसीने देखो आप, टप टप टप। देखिए मेरा फाउंडेशन इतना अच्छा है ना कि कितना भी पसीना आए, वो जो पसीना साफ़ करो तो जो पैचेस बन जाते हैं ना, मैंने लोगों के देखे हैं फेस पे, मेरा नहीं होता। देखो मैंने अभी मत्थे से पसीना साफ़ किया है, बट कहीं कोई पैच नहीं बना, तो ये बड़ा अच्छा है। मेबेलिन फिट मी। तो मैंने मैगी बनाई है, वो बन गई है, तो मैं खाने लगी हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं रात के खाने का क्या सीन है, और आज शायद हम रात को लेट हो सकते हैं, बट कल आरफ की पीटीएम में तो जाना तो पड़ेगा, जाना भी है। आई नेवर एवर मिस एनी पीटीएम ऑफ माई किड्स, कभी भी नहीं। तो चलिए अभी मैगी बन गई है, वो खाते हैं, फिर आपसे गप्पे लड़ाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी रिवाइव कर लें। गाइस ये देखिए मेरी मैगी बन गई, और मैगी बन के बिल्कुल पापड़ की तरह ठंडी भी हो गई। तो इसको पलट लेते हैं हम, अरे 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 ये वाले बाउल में, और फिर खाते हैं। इट्स अ मैगी टाइम विद द रिलैक्स मूड, और खा के करते हैं हम किचन का काम शुरू। फाइनली गाइस टेस्टी यम्मी डिलीशियस आटा मैगी खाने के बाद रिलैक्स चिलैक्स हो गई मैं बिल्कुल। और अभी मैं मशीन लगा दी है, मतलब मशीन लगा दी, कपड़े धुल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ क्या, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और अभी बना नहीं है खाना, बहुत टाइम लग जाता है, 10 बज गए, इतना हैक्टिक शेड्यूल, खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, हाय बेचारे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बनाना क्या। और मैं ना चिल्लाती हूँ ना, मेरा गला बैठ जाता है। किसी बच्चे को कोई डांट नहीं लगाई है, बस ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के आदत पड़ जाती है, तो गला बैठ जाता है। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ना, सोनू सही बात है ना, कह रहे हैं हाँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या बनाना है, और फिर बनाने की तैयारी करते हैं। मिल्क केक मैं भी थोड़ा सा खाऊँगी, मिल्क केक पड़ा है वो खा ले। गाइस ये हमारे गली के बाहर वाले हैं ना, राजू हलवाई, उससे हम समोसा मंगवाते हैं, ये मिल्क केक भी उसी का है, और ये बहुत टेस्टी है। कभी मंडे को उसके वहाँ के पूड़ी छोले डन, टू गुड। गाइस ये देखिए यहाँ पर आलू गोभी बनने की तैयारी हो रही है। वेट मैं थोड़ी चिमनी बंद कर दूँ। शांति, बाप रे बहुत रोला मचाती है, बट आराम बड़ा है। तो ये आलू गोभी की तैयारी हो रही है,
बस अभी इसमें नमक वगैरह डाल कर रख दूँ। ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं, आलू भी, गोभी भी, उंगली आ रही थी मेरी आगे, आलू गोभी प्याज टमाटर सब डाल दिया। अब इसको नमक वगैरह डाल कर पानी डाल के ढक देते हैं। एंड ये देखिए पार्ट 2, टेन टिंग टिंग, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। देखिए मैंने दही में प्याज और टमाटर का रायता डाला है, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, आरव नहीं खाता रात को। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, टेस्टी यमी, ओए होए आई लव इट। और देखें, चेक करें आलू गोभी अभी कितनी कच्ची है और कितनी पकी, वे हिलाना पड़ेगा अच्छे से। तो ये हमने इसको हिलाया, एक हाथ से फ़ोन, एक हाथ से आलू गोभी हिलाना, वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने आरव को और अपने हस्बैंड को बताया नहीं था कि मैंने बटर चिकन मंगवाया। तो जब ये आए ना, कहते अभी तो आलू गोभी बनी रही है। मैंने कहा क्यों, भूख लग रही है? कहते नहीं ऐसे ही बस पूछ रहा था, कोई नहीं बना ले। तो मैं आलू गोभी बना रही थी, दूसरी तरफ मैंने बटर चिकन जाके प्लेट में डाल के रुमाली रोटी डाल के दी। चेहरे पे रौनक देखने वाली थी, ओए होए बटर चिकन, ओए होए होए, ऐसे खुश हुआ है ना दोनों बाप बेटे। अरे तो है ही चिकन का चटोरा, तो उसका तो मुझे पता ही था कि वो खुश होगा। हस्बैंड भी बटर चिकन, वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। तो चलो ऐसे खुश हो जाते हैं ना सरप्राइजेस से, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब आलू गोभी बन रही है, दही में प्याज टमाटर का रायता डाल दिया है। आटा गूंद लो सुबह के लिए, क्योंकि सुबह इसकी पीटीएम है, तो पीटीएम से आने तक मैं लेट हो जाती हूँ। इन्होंने ऑफिस टाइम पे जाना होता है, आटा गूंद के रख देती हूँ ताकि सुबह का टेंशन ख़त्म। पीटीएम इसकी है, फिंगर क्रॉस, डर मुझे लग रहा है जैसे मेरी पीटीएम हो और मेरी कंप्लेंट्स मेरे पेरेंट्स को जानी। और पता है सच बात बताऊँ, एक पोल मैं अपनी खोलूँ, मेरी कंप्लेंट्स बहुत आती थी, बहुत शिकायतें आती थी मेरी जब मैं स्कूल टाइम में थी। और मेरी शिकायतें पढ़ाई को लेकर कभी नहीं आई। बहुत लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, पीट देना बच्चों को, बहुत मेरी मतलब कंप्लेंट्स आती थी। मेरे पापा से मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि लड़की बहुत शरारती है, इसकी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि बच्चों को तंग करती है, टीचर्स को तंग करती है। तो वो एक टाइम था बड़ा मज़ेदार वाला। तो ये मैंने अपनी एक पोल बता दी आपको, जो मैं कभी बोलती नहीं व्लॉग में, बट गोल्डन डेज थे यार वो भी, स्कूल टाइम के। तो चलिए गाइस, अभी मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए व्लॉग में, आरव की पीटीएम में जाते समय, आरव की पीटीएम से आकर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और कोलकाता जो डॉक्टर का केस है, मर्डर केस, उस पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो रही है। ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोगों की रैली निकली है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ वकीलों की पूरी टोली, टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर्स और वेमेन वगैरह, जो भी मतलब हाउस वाइफ्स हैं, सब ने मिलकर मोर्चे निकाले। और उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, अपनी स्टोरी पे लगाइए, शेयर कीजिए, जितना हो सके आप पूरे इंडिया में इसको फैलाइए। उन लोगों को, उन माँ बाप को हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी, कौन सी को कोर्ट होती है वो, हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इस केस को डालें और जल्दी से जल्दी इसका कोई डिसीजन लिया जाए। ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।